आंतरिक जीवन की अवहेलना। आजकल यह चर्चा है कि मानवता क्षीण होती जा रही है और स्वार्थ बढ़ रहा है। कोई किसी की नहीं सुनता, ज्ञान का कोई सम्मान नहीं, अज्ञान रूपी अंधकार बढ़ रहा है। मानव दुख, रोग आदि वृत्तियों के दलदल में फंसा हुआ है, उससे निकलने की चेष्टा तक भी नहीं करता। चिंता ही मानव को प्रिय है और अधोगति की ओर प्रस्थान है। प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों? इसका कारण हमारी सबसे बड़ी भूल है कि हम इस पंच भौतिक शरीर को ही अपना जीवन समझ बैठे हैं। इसकी पुष्टि के लिए ही सब साधन एकत्रित किए जाते हैं, किंतु यह शरीर हमारा जीवन नहीं। यह तो एक जड़ वस्तु है जो 5 भूतों से बनी है। जड़ वस्तु प्रायः निष्प्रभ और अंधकारमय होती है और जड़ वस्तु को जीवन मानना जड़ ही बनाता है। जड़ बनना अंधकार की ओर अग्रसर होना है। यही मानव की भारी भूल है, जिसके कारण वह अनर्थ करता है, अत्याचार करता है। स्वार्थ रूपी दलदल में फंसकर अज्ञान रूपी अंधकार में भटकता हुआ उस जीवन ज्योति को, जो चिन्मय भगवान की प्रकाशदायिनी हमारे अंतःकरण में स्थित है, नहीं देख पाता। विचारणीय बात यह है कि यदि यह पंच भौतिक शरीर में जो अंतर है वह कदापि न होता, एक शव न अपने लिए कुछ विचार कर सकता है, न कुछ कर्म कर सकता है और न ही दुख सुख का अनुभव करता है। यदि उसे कुछ दिन के लिए रख दिया जाए तो वह सड़ गल जाता है। शव में ना कोई आशा रहती है, ना निराशा, न उसे भूख लगती है, ना प्यास। परंतु वही पंच भौतिक शरीर जब जीवन रूपी ज्योति से संपन्न रहता है, तब उसका आवरण मृत शरीर से भिन्न होता है। केवल इतने से ही हम यदि विचार करें तो हमें ज्ञात होता है कि मानव जीवन यह शरीर नहीं किंतु कुछ और है, जो चिन्मय है, चैतन्य है तथा विवेकपूर्ण है। वह जीवन ही हमारे अंतःकरण में ज्योति बनकर इस पंच भौतिक शरीर का प्रेरक तथा चालक बना हुआ है। यह शरीर जो कुछ भी करता है उस चिन्मय ज्योति की प्रेरणा से ही करता है। यदि वह ज्योति न हो तो कोई भी कार्य करने में यह शरीर समर्थ नहीं होता। यह पंच भौतिक शरीर तो केवल एक यंत्र है, जिसका आधार एक सूक्ष्म शरीर है और उस सूक्ष्म शरीर का आधार एक चिन्मय ज्योति है, जो भगवान की मानव को एक अद्भुत तथा अनुपम देन है। यदि हम इस छोटे से तत्व को जान लें तथा पहचान लें तो हमारा जीवन कांतिमय बन जाए, अंधकार प्रकाश में बदल जाए, स्वार्थ रूपी दलदल से हम सहज में ही निकल जाएं। जैसे मिट्टी गारे से बना मकान, उसमें रहने वाला और उसमें से जो प्रकाशमय ज्योति भिन्न भिन्न है, वैसे ही यह पंच भौतिक शरीर भी सूक्ष्म शरीर की क्रियाओं का क्षेत्र है और सूक्ष्म शरीर वह यंत्र है जिससे इस क्षेत्र में क्रिया होती है और क्षेत्रज्ञ भगवान का वह दिव्य प्रकाश है, जो मानव की नाना विधि लीलाओं का मूल आधार है। जब हम इस भौतिक शरीर की पुष्टि के लिए सब साधन करते हैं जिससे कि यह क्षीण न होने पाए, तब हमारे लिए यह तो अत्यावश्यक है कि हम उस सूक्ष्म शरीर जो इस भौतिक शरीर में काम कर रहा है की पुष्टि की ओर भी ध्यान दें। यदि हमारा सूक्ष्म शरीर क्षीण हो जाता है तो हमारा भौतिक शरीर भी क्रियाहीन हो जाता है और हम अंधकार में तथा स्वार्थ रूपी दलदल में फंस जाते हैं। अतः यह हमारे लिए अत्यावश्यक है कि जहाँ हम भौतिक शरीर की पुष्टि के लिए सब साधन एकत्रित करते हैं, वहाँ इस सूक्ष्म शरीर की ओर भी विशेष ध्यान देते रहें। कैसी विचित्र बात है कि हमें भौतिक शरीर के लिए जो साधन एकत्रित करने पड़ते हैं, उनकी क्रियाएं अधोतम होती हैं, किंतु इस सूक्ष्म शरीर की पुष्टि के साधन न तो 5 भूतों में मिलते हैं और न ही इसके लिए किसी ऐसी क्रिया की आवश्यकता है जिसका संबंध संसार से हो। यह तो बाह्य जीवन से भिन्न जीवन है, इसका आहार भी सूक्ष्म ही है। आत्मा की पुष्टि तथा सूक्ष्म शरीर की पुष्टि केवल आत्मचिंतन, विचार विशुद्धि, भावनाओं की पवित्रता तथा भगवान नाम के रस से ही होती है। इन साधनों की प्राप्ति के लिए न किसी धन की आवश्यकता है, न किसी विशेष कर्म की। यदि आवश्यकता है तो केवल अपने ध्यान को अंतर्गत करने की, आत्मनिरीक्षण की ओर अपने मन में भगवान नाम की कामना उत्पन्न करने की। यह उपयुक्त साधन तभी प्राप्त होते हैं जब उस परम पिता सच्चिदानंद भगवान से सद्प्रेरणा मिलती रहे
और सद्प्रेरणा को प्राप्त करने का अत्युत्तम और सुगम साधन है भगवान की प्रेरक शक्ति माँ गायत्री की शरण लेना। हर मानव यदि यह समझ ले कि जितने साधन मैंने इस भौतिक शरीर की पुष्टि के लिए एकत्रित किए हैं, यदि एक साधन अर्थात गायत्री माता की शरण अपने आंतरिक शरीर के लिए भी कर लूं, तो भगवती माँ उस परम पिता परमात्मा की प्रेरणा शक्ति मानव को स्वयमेव अंधकार से निकाल देती है, निस्वार्थ कर देती है, जिससे आंतरिक जीवन स्वयमेव पुष्टि पाने लगता है और यह भौतिक शरीर तथा बाह्य जीवन भी पुष्टि पाते हैं। यदि यह आंतरिक जीवन क्षीण हो जाए तो बाह्य जीवन की पुष्टि किसी काम नहीं आती। जैसे किसी घर में कोई जीव न रहे तो वह घर टूट फूट जाता है तथा बेकार हो जाता है। यह हमारी दूसरी भूल है जिसे हमें समझना है और हम भगवान से यही याचना करते हैं कि भगवान की कृपा से मानव को सुबुद्धि प्राप्त हो और वह अपने आंतरिक जीवन को पहचान कर उत्तम गति का भागी बने। अखंड ज्योति, अक्टूबर 1958, पृष्ठ संख्या 10-11। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।